हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। यूजीसी के द्वारा नियम में कुछ बदलाव किया गया है, उसका ड्राफ्ट भी तैयार करके जारी कर दिया गया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर देश भर के जो विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित क्या उस पर असर पड़ेगा और क्या क्या बदलाव किया गया है, उस पर आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लंबे समय से झारखंड में भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है जो शिक्षकों की कमी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसको पूरा किया जाए, उसके लिए एक डेडलाइन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है कि अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जेट के लिए नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा कब तक जारी किया जा सकता है, सभी हम लोग पॉइंट पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो भी छात्र नए हैं हमारे इस चैनल पर, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारी क्लासेस में अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि समय पर आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपके पास पर्याप्त समय नहीं रहेगा और जल्दीबाजी में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अभी से तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अभी ज्वाइन करते हैं तो न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें अभी आपका 55% तक आपका डिस्काउंट है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, हो सकता है आपको ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो, ये जो न्यूज़पेपर में आया है, तो आपको बता दें इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, एक एक करके हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है यूजीसी के द्वारा, नया ड्राफ्ट 2025 के लिए, 25 से आपका जो है लागू रहेगा ये यूजीसी के द्वारा। और जितने भी देश भर के यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वही नियम के अनुसार चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां पर हम बात करें तो जितने भी आपका कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति है या फिर एकेडमिक जो स्टाफ की भी नियुक्ति होगी, नई ड्राफ्ट नीति जो है तैयार की गई है यूजीसी के द्वारा, उसके तहत की जाएगी। सबसे पहला इसमें बदलाव जो किया गया उसको हम लोग समझते हैं। पहला बदलाव इसमें जो मेजर किया गया कि जो भी छात्र जो अंडर ग्रेजुएशन में जो उनका सब्जेक्ट है या फिर पीजी में सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि उसी सब्जेक्ट में आपको नेट देना है या झारखंड में जैसे जेट होगा जेट देना है या फिर पीएचडी करना है। ये आप पर अब जो है, पहले था कि जो सब्जेक्ट आपका कम से कम पीजी में जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेट या सेट वगैरह देना पड़ता है, पीएचडी उसी में करना पड़ता है। अब इस चीज को यहां पर हटा दिया गया है। अब जिस सब्जेक्ट में आप नेट या जेट या दूसरे राज्य में जैसे बिहार में सेट वगैरह, ये जो भी आपका अदर स्टेट में है, तो जिस सब्जेक्ट में आप पास करेंगे उसी सब्जेक्ट में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जो है आप बन सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी भी जिस सब्जेक्ट में जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है उसी सब्जेक्ट से जो है आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा उससे ऊपर के पद जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या कुलपति की जो नियुक्ति होगी, अब यहां पर उसके लिए भी नियम बदला गया कि अब जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि उसमें ज्ञान अपना ज्ञान रखते हैं, उसके नॉलेज रखते हैं, तो भी उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ये ड्राफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव है। इसके अलावा एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, पीएचडी को अब कंपलसरी नहीं किया गया है, मतलब कि और जो एपीआई स्कोर होता था, पहले भी हमने बताया कि जो नई ड्राफ्ट बन रही है उसमें एपीआई को हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि उससे क्या होता था कि जो छात्र पीएचडी किए रहते थे उनको बहुत ज्यादा अंक मिल जाते थे, और बाकी के जो छात्र जिन्होंने पीएचडी नहीं किया हुआ है, सिर्फ नेट या सेट वगैरह, जैसे झारखंड में जो सेट वगैरह, बिहार में बेट वगैरह पास हैं, तो उन पर असर पड़ता था और उनकी नियुक्ति बहुत मतलब कि न के बराबर होती थी, बहुत ही रेयर केस में होती थी। इसीलिए उसको भी हटाने का प्रस्ताव जो है नई ड्राफ्ट में जो है वो शामिल किया गया है। आप यहां पर उन चीजों को आप देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा प्रमोशन के लिए भी आपका जो अब जो एपीआई की भूमिका भी खत्म कर दिया गया। अब जैसे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं, अब जो प्रमोशन भी होगा एसोसिएट प्रोफेसर या फिर उससे एवं पद में, तो एपीआई स्कोर उसको भी खत्म कर दिया गया। ये चीज यहां पर है। नई नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा, ये क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में अब भूमिकाओं और योगदान को बढ़ावा दिया जाएगा।
जिसका जिस तरह से परफॉर्मेंस होगा, जिनकी जो भूमिका होगी अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में, उसके आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाएगा और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। एपीआई स्कोर अब हटा दिया जाएगा। नई नियम टीचर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका। अब बोलिएगा सर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने का कारण यही है कि आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे फील्ड में ऐसे आपको एक्सपर्ट, टीचर, फैकल्टी, एडुकेटर आपको मिलेंगे जो कि अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ एपीआई स्कोर या पीएचडी या फिर बहुत सारे अन्य जो यूजीसी के या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नियम थे, वो बाधा बनने की वजह से वहां पर अपॉइंट नहीं हो पाते हैं। अब वो चीजें बाधा नहीं बनेगी और जो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में जो बेहतर कर रहे हैं, वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊंचे पद पर जो है विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में और जो कॉलेजेस हैं वहां पर नियुक्त हो सकते हैं। और क्या रहेगा कि क्योंकि अब वो अपने आप को परफॉर्म अपने सब्जेक्ट में करेंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे अपने सब्जेक्ट में, उनको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा ग्रेजुएशन में कितना परसेंट था, तो पीजी में कितना सब्जेक्ट था, मतलब परसेंट था आपका, पीएचडी में कितना अंक मिल रहा है, तो वो माइंड से हटेगा और वो अपने फील्ड में ज्यादा से ज्यादा बेहतर करेंगे। जिसके आधार पर अब क्या करेंगे वो कि अपने सब्जेक्ट पर सिर्फ ध्यान देना है और उसी के आधार पर उनको प्रमोशन मिलेगा, तो अपने सब्जेक्ट में ज्यादा वो समय देंगे, 100% उसी पर देंगे। ये टेंशन उनके मन में नहीं रहेगा कि मेरा एपीआई खराब था इसलिए मेरा तो प्रमोशन अब होगा ही नहीं, तो उसको कैसे सुधारे या फिर कुछ और कर लेते हैं, तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होंगे। इसलिए इस तरह का नियम जो है बनाया जा रहा है, जो कि बेहतर भी है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि नेट पीएचडी जरूरी नहीं, काम की योग्यता जरूरी है। मतलब कि अब जरूरी नहीं कि जो छात्र पीएचडी या नेट कर लिया है वही असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा बन सकता है या फिर प्रोफेसर के पद पर या फिर एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। योग्यता की जगह स्किल्ड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, काम के प्रति जुनून को महत्व दिया जाएगा, उस चीज को यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर है? नई नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को इसके नियुक्ति किया जाएगा। प्रैक्टिस के तहत प्रोफेसर जो है नियुक्त हो रहे हैं आपका, उसी को और भी ज्यादा महत्व दिया जाएगा और उसके आधार पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य पद पर जो है नियुक्तियां की जाएगी, नई नियमों में शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें आपका डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकते हैं। खेल क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए खिलाड़ियों के लिए भी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में और भी फील्ड को बढ़ावा दिया गया है, जिसके आधार पर जो है नए नए शिक्षक बन सकते हैं। तो ये सारे नए नियमावली में जो चीजें शामिल है वो सारा चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने हैं। शिक्षकों के भर्ती के लिए अब क्या नियम रहेगा? इसमें नई दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवार यूजी नेट या पीएचडी के विषय से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही पिछले योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो, जो अभी हम बता रहे थे। जैसे कि यूजी में किसी का जो सब्जेक्ट था आपका हिस्ट्री था या फिजिक्स था, लेकिन जो उन्होंने नेक्स्ट या पीएचडी जो किया वो हिंदी में कर लिए या कुछ अन्य सब्जेक्ट में, तो ये पिछला सब्जेक्ट आपका क्या था उसको नहीं देखा जाएगा। नेट या पीएचडी या जेट वगैरह जिस सब्जेक्ट में आप करेंगे उसी फील्ड के आपको शिक्षक बनना या फिर उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसी सब्जेक्ट के आपको शिक्षक जो है प्रोफेसर जो है बनाया जाएगा। वो चीजें यहाँ पर नई नियमावली में शामिल किया गया है। नई नियमों का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटीज को शिक्षकों की नियुक्ति में ज्यादा लचीलापन करना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, कि आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं उसी सब्जेक्ट को आप ऑब्टेन कीजिए, क्योंकि आप उसी में एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए लचीलापन लाना जरूरी था। अब अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी मतलब कि उसमें मतलब उनको भी मौका दिया जाएगा और उनको भी आपका जैसे कि नियुक्ति करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारे नए नए नियम जो चेंज हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब जो नियम बदल रहे हैं ये कब से लागू होगा? देखिए ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि इस साल से ही जो है जितने भी अब देश भर में नियुक्तियां होंगी, जैसे झारखंड में होने वाले, बिहार में होने वाला है, उस पर यह लागू रहेगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेट के लिए जो नई नियमावली है उसी के तहत नियुक्ति होगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जेपीएससी कब जारी करेगा? इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया होता। उसका कारण है कि जो जेपीएससी खुद है अभी अध्यक्ष विहीन है, अध्यक्ष यहाँ पर अभी कोई है ही नहीं। इसलिए देखिएगा तो
अभी डेली पेपर में और बहुत सारे छात्र भी संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए। और इस बार कैबिनेट की बैठक है, जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, तो ज्यादा उम्मीद है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक जो है कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आगे कार्य जो है आपका विभिन्न जो जेपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होते हैं वो जारी किया जाएगा। और उम्मीद है कि आपका नियुक्ति जैसा ही होगी आपका जेट के लिए भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम वगैरह होगा और उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है नियुक्ति होगी। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें भी ये भी कंफ्यूज हैं कि सर की जेट का एग्जाम हम देंगे क्या, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के फिर से एग्जाम देना है? तो नहीं, ये एग्जाम जो होगा आपका इंटरव्यू बेसिस, और जो आपका एग्जाम जो जेट क्वालिफाई है या नेट क्वालिफाइड है या फिर जो पीएचडी कर चुके हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर? फिर से एग्जाम झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है कि इस बार बदलाव किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कहीं से कोई नया रूल या फिर रेगुलेशन नहीं बनाया गया है कि फिर से इसमें आपका चेंजेस किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इसके लिए भी जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आप उसमें तैयारी में लग जाइए। और जो यूजीसी द्वारा जो नियम चेंज किए जा रहे हैं, मतलब कि अब इसमें बहुत सारे स्कोप हैं और बहुत सारे इसमें जो चांसेस है कि आपका इस बार जो निकलेगा आपका, अगर आप इस अपने सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म करते हैं तो 100% चांसेस है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका सिलेक्शन होगा ही। अब अगर एक एक्सपेक्टेड डेट के आधार पर अगर हम बात करें तो जेपीएससी के द्वारा उम्मीद है कि अगर इस महीने या फिर इस मिड तक जो है आपका 15 अगर जनवरी तक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो उम्मीद है कि आपका इस महीने के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक जो है आपका जेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम भी जल्द से आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि इसके लिए हर तरफ से प्रेशर है। तो एग्जाम लिया जाएगा तो बहुत जल्द लिया जाएगा, मतलब 3-4 महीने में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसीलिए तैयारी पूरे जोर शोर के साथ लगे रहिए अपने सब्जेक्ट में खासकर और पेपर 1 में, जिससे कि आपका रिजल्ट इस बार 100% हो। क्योंकि रिजल्ट का एक ही मोटिव होता है, एक ही मतलब कि उसका प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट में और जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। और उसको जितना ज्यादा आप स्टडी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका रिजल्ट 100% होगा। तो इसलिए तैयारी में जो छात्र पहले से कर रहे हैं अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। और जो अभी तक तैयारी करने के लिए सोच ही रहे हैं तो अपनी तैयारी जो है प्रारंभ कर दीजिए। ये पहले सब नियम वगैरह थे जो अभी हमने बताया था आपका, पहले भी हमने बता चुका है कि जेट वगैरह का जो सर्टिफिकेट रहेगा ये हमेशा के लिए मान्य रहेगा। चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। फिर भी किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, बस कुछ ही दिन ये ऑफर का बाकी है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज अभी 55% ऑफ इसमें है आपका। ज्वाइन करने के लिए 7004579780 पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका सारे डिटेल आपको वहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका क्लास जो है तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऐप के माध्यम से या फिर जो हमारा वेबसाइट है स्वरूप academy.com उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।